अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग से स्टोरी शेयर करूँगी वो गुजरांवाला से है और वो ऐसी स्टोरी है कि आप लोग जब सुनेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। होता यह है कि एक शख्स है जो अपनी वाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसको तशद्दुद का निशाना इसलिए बनाता है कि जो उसकी वाइफ है उसकी परमिशन के बगैर उसके पैसे इस्तेमाल करती है, जिस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और हस्बैंड जो है उसको मारता है, उसको गालियाँ देता है। और कुछ टाइम के बाद जो है वहाँ पे घर के अंदर उस वाइफ ने चालाकी ये की और एक अच्छा काम ये किया कि उसने घर के अंदर कैमरे नस्ब करवा दिए, जिससे वो जो खुफिया सीसीटीवी फुटेज है उसमें कैमरे के अंदर ये सामने आया कि किस तरीके से वो शख्स जो है अपनी बीवी पर तशद्दुद करता रहा है और अपने बच्चों के सामने इस तरीके से उस पर जुल्म ढहाता रहा। और ये चीज़ें अब कैमरे में सामने आई हैं और एक जो उस लड़की का जो वालिद था और उसने एप्लीकेशन दी थाने में, दरख्वास्त की कि ये शख्स जो है मेरी बेटी को 8 साल हो गए इनकी शादी को और मेरी बेटी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जिस पर जो है वहाँ का जो थाना था वहाँ पे उस बंदे ने रिएक्शन किया, इस बात पे रिएक्ट किया, वहाँ का जो एसएचओ था और उसको गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एफआईआर करवाई। तो ऑब्वियसली एफआईआर कटनी थी और एफआईआर कट चुकी है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और ख़वातीन जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बनती हैं। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं कि अपने लिए स्टैंड कर सकें कि उनके साथ अगर तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो अपने लिए खुद अपना मुकाबला कर सकें। घर वाले तो दूसरा ऑप्शन आते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको कोई बैड टच करे या उनको कोई हरासा करे, उनको कोई किसी भी किस्म की हरासमेंट हो तो वहाँ पे बात कर सकें, स्टैंड कर सकें। और अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी खवातीन को इतना स्ट्रांग ज़रूर बनाएं कि कहीं पे भी अगर वो किसी भी भीड़ के अंदर या कहीं पे भी उनको तंग किया जा रहा हो या उनको इस तरीके का तशद्दुद किया जा रहा हो उन पे, जहाँ पे वो किसी को बता ना सकती हूँ लेकिन वो इनडायरेक्टली उस तशद्दुद का निशाना बनती हूँ, तो अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाएं और इतना मजबूत बनाएं और इतना पूरा एतमाद बनाएं कि वो उस सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकें। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग अपनी बेटियों को हमेशा ये सिखाते हैं कि ऐसे रोटी गोल बनती है और घर के कामों में लगा लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाते जिन पे उनकी पूरी ज़िंदगी बेस करती है। यानी कि अपने मर्द के साथ कैसे रहना है। उसको अगर कोई भी मर्द जिसके आप निकाह में नहीं हो, जिसको आप नहीं जानते, अगर वो आपको बुरी तरह से देख रहा है, आपको हरासा कर रहा है, तो आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से उसको शट अप कॉल देनी है, ये नहीं सिखाया जाता। सिर्फ रोटी पकाना और घर के काम सिखाना और किस तरीके से फुर्माबरदारी करना, ये चीज़ें हमेशा औरत को सिखाई जाती हैं। और किस जगह पे दुपट्टा ओढ़ना है, कितना ओढ़ना है, नहीं ओढ़ना, ये चीज़ें लड़की सीख जाती है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें सिखाने वाली होती हैं वो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स जो हैं, कुछ लोगों के स्पेशली वालिदैन जो है वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से लड़की जो है वो माशरे के अंदर सर्वाइव करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस बंदे के साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और हमें चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द इस तरह के केसेस हो रहे हैं तो हम उन लोगों की, उन लड़कियों की हौसला अफजाई करें, उन्हें खुद पूरा एतमाद बनाएं, उनमें ये खुद एतमादी डालें कि आप बिल्कुल स्टैंड करें इस बंदे के खिलाफ और एफआईआर करवाएं और बिल्कुल उस टाइम तक स्टैंड करें जब तक उस बंदे की जो है वो उसको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलती और उसकी चमड़ी जब तक नहीं उतारी जाती, तब तक वो खातून, वो लड़की चैन से ना बैठे, ताकि मर्द को दोबारा कभी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत ना पड़े। क्योंकि जो मर्द आपको एक दफ़ा आप पर हाथ उठाता है, इसका मतलब यह है कि वो दूसरी दफ़ा भी हाथ उठा सकता है और उठाता है। ऐसा ही देखा गया है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर कभी गुस्से की वजह से या गलती की वजह से कोई दफड़ मार देता है या कुछ भी इस तरह का कुछ हरकत हो जाती है हस्बैंड की तरफ से, पार्टनर की तरफ से। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मर्द बेड़िए होते हैं वो हमेशा से बेड़िए होते हैं। तो ऐसे शख्स के साथ रहना सिर्फ जो है अपने आप को अज़ियत देना है, ज़हनी अज़ियत। तो कोशिश करें कि जो शख्स आपको तकलीफ़ देता हो, किसी भी किस्म का टार्चर करता हो, किसी भी किस्म की आपको तकलीफ़ में रखता हो, उलझन में डालता हो, तो आप उससे साइड पे हो जाएं। क्योंकि इसीलिए इस्लाम में भी तलाक़ का है कि आप सेपरेट हो सकते हैं। अगर आप एक बंदे के साथ नहीं बन रही, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप जहनी सुकून में नहीं हो, तो आप अलग हो सकते हो। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा जो है अपनी बेटियों को खुद एतमाद बनाएं, उनको एजुकेशन दें ताकि वो खुद स्टैंड कर सकें माशरे के लिए और अपने फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए स्पेशली, कि वो अगर वो फैमिली के घर भी हैं, अपने माँ बाप के घर में भी रह रही हैं, तो वो खुद कमा के खा सकें। लेकिन उनको एक बेड़ियों के हवाले से इस बेसिस पे ना किया जाए कि माशरे की तरफ से प्रेशर है या रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर है।
आप लोग उनको खुद एतमाद बनाएं और उनको एजुकेशन दें ताकि वो खुद सोसाइटी के अंदर स्टैंड कर सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।